डियर फ्यूचर डॉक्टर, जैसे कि आप जान रहे हैं बिहार ने अपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी जारी कर दी है। 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी गई है। जो 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने वाले थे वो राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि अपकमिंग राउंड में वो पार्टिसिपेट करें। इसके साथ ही जो 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आने वाले थे वो राउंड 1 में ही सीट मैट्रिक्स में शो हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस एंड शेड्यूल। इसके साथ ही सीट मैट्रिक्स पे भी चर्चा करेंगे। यह है कंप्लीट शेड्यूल राउंड 1 और राउंड 2 का। ध्यान देने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिर्फ राउंड 1 में ही होगा। राउंड 2 में अपने चॉइस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो 7 अगस्त को ऑलरेडी सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस राउंड 1 और राउंड 2 के लिए बात करें तो 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 14 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद 16 अगस्त को रैंक कार्ड जारी किया जाएगा। 17 अगस्त लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का। रात 12 बजे तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है राउंड 1 का वो 20 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 20 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जो कॉलेज आपको अलॉट होगा फर्स्ट राउंड में, अगर आप उसे फ्रीज करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए डेट के अनुसार आपको फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। अगर आप अपग्रेडेशन चूज करते हैं, फ्लोट का ऑप्शन चूज करते हैं, तो सिर्फ आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना और डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होगा। अगर किसी कैंडिडेट को राउंड 1 में सीट मिली है और वह चाहता है कि नहीं, उसको हम रिजाइन करना चाहते हैं, तो राउंड 1 एक फ्री एग्जिट है। 3 सितंबर और से लेकर 4 सितंबर के बीच में आप उस सीट को रिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेश चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं 6 सितंबर और 7 सितंबर को। सेकेंड राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आएगा वो 11 सितंबर को आएगा। इसके साथ ही 14 से 15 के बीच आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और 15 से 18 के बीच आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपग्रेड करना है कि आपको फ्रीज करके कॉलेज में डायरेक्टली रिपोर्ट करना है फिजिकली। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो पहले कैटेगरी वाइज आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा। अगर अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ईबीसी बीसी की बात करें तो 1200 का पेमेंट करना है। इसके साथ ही एससी एसटी और डिसेबल्ड कोटा को 600 का पेमेंट करना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे भी 1200 का ही पेमेंट करना है। काउंसलिंग सिक्योरिटी की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल या वेटनरी साइंस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी को 10,000 का सिक्योरिटी मनी पे करना होगा, जो कि काउंसलिंग खत्म होने के 3 महीने बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। एससी एसटी बीसी ईबीसी के केस में 5,000 का सिक्योरिटी मनी पे करना है। वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख का पेमेंट करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। प्राइवेट डेंटल सीट के लिए 50,000 का सिक्योरिटी मनी यहाँ पे करना होगा। चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि चॉइस को एक बार ढंग से अरेंज करके उसके बाद चॉइस लॉकिंग मैंडेटरी है, नहीं तो चॉइस आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर आप बिहार में एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इस साल बहुत ही मेजर चेंज हुआ है। पहले क्या था कि आप एडमिशन के बाद एनआरआई डॉक्यूमेंट ले जाके सबमिट करते थे, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको, अगर एनआरआई सीट के लिए क्लेम कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपका एनआरआई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एनआरआई कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट कौन बना सकता है? एनआरआई कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट पेरेंट्स, रियल ब्रदर और रियल सिस्टर के द्वारा ही बना होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिडेविट notarized by the NRI parent, real brother, real sister, stating that they will sponsor the entire course fee and living expenses of the candidate during the period of study, supported by NRI bank account passbook। ये पॉइंट आप देखिए, रिलेशनशिप टू बी वेरीफाइड बाय competent revenue authority officer in case of फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। तो इस साल फर्स्ट डिग्री मैंडेटरी है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे कोई भी नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अभी इस राउंड में फिलहाल नहीं दिख रहा है। संभावना है कि आगे के राउंड में वो जरूर नजर आए। पीएमसीएच पटना की बात करें तो इस साल 250 सीट है, जिसमें स्टेट कोटा की सीट की बात करें तो 207 सीट है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज 150 सीट हो गया है, 122 सीट है स्टेट कोटा की। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर 150 सीट, एनएमसीएच पटना 200 सीट, लेकिन स्टेट कोटा में 166 सीट। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज 150 सीट हो गया, 123 सीट स्टेट कोटा की। इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट जो है स्टेट कोटा के लिए वो 1392 है राउंड 1 के लिए।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट मैट्रिक्स की बात करें तो कटिहार मेडिकल कॉलेज में टोटल 200 MBBS सीट है, 100 मुस्लिम माइनॉरिटी का, 70 अनरिजर्व और 30 NRI कोटा का। इसके साथ ही माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज की बात करें तो यहाँ पे टोटल अब 200 सीट पे काउंसलिंग होगी, जिसमें 60 सीट है सिख माइनॉरिटी का और 110 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी का। NMCH सासाराम टोटल 250 सीट। इसके बाद लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज 200 सीट पे काउंसलिंग होगी। मधुबनी मेडिकल कॉलेज 250 सीट। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे कि मैंने बताया था पहले ऐड हुआ है, बुद्धा हॉस्पिटल गया और श्रीनिवास छपरा। 100 सीट दोनों में आई है, यानी कि टोटल जो प्राइवेट MBBS की काउंसलिंग होगी 2450 सीट के लिए होगी। ये था बिहार यूजी मैक काउंसलिंग 2026 का कंप्लीट प्रोसेस एंड शेड्यूल। इसके साथ ही सीट मैट्रिक्स भी हमने डिस्कस कर दिया है। बाकी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो यूजी मैक काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं।